बच्चों, let's read our question, and that is offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं या बनते हैं, उनके चांसेस जो सर्वाइवल के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों? और क्या ये हमेशा ट्रू होता है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम ऐसे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि भाई यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। अब इन 2 पेरेंट्स का एडेप्टेशन क्या है? इन 2 पेरेंट्स के फिज़िकल फीचर्स क्या हैं? और इन 2 पेरेंट्स में जेनेटिक चेंजेस क्या-क्या हैं? वो बहुत मैटर करता है। अब क्योंकि 2 पेरेंट्स मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों पेरेंट्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो जो कुछ भी ये चेंजेस ला रहे हैं एडेप्टेशन के थ्रू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडेप्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें इस ऑफस्प्रिंग में जाएँगी। अब वो चेंजेस जो हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन हर किसी चीज़ की वज़ह से आ सकती हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज़्म के चांसेस जो होते हैं वो बेटर होते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपैरिज़न करें कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या डिफरेंस हो? एसेक्सुअल में जो डॉटर सेल आएगा या डॉटर ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्लोन होगा, जबकि सेक्सुअल में वो हाइब्रिड होगा, क्योंकि वो क्या है? वो 2 लोगों का मिक्सचर है। और इसीलिए जो हमारे पास हाइब्रिड है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जो भी इंटरैक्शंस हैं, जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए लो चांस ऑफ सर्वाइवल है, जबकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट क्या है? पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो उन दोनों के इंटरैक्शन जो हैं, हो सकता है कि वो पेरेंट दूसरे एनवायरनमेंट से हो, एक दूसरे एनवायरनमेंट से हो, तो दोनों के कैरेक्टर आने वाले ऑफस्प्रिंग में होंगे और इसीलिए उसको सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एनिमल का सर्वाइवल उसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर, एक किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल उसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। जितने बेहतर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स उतना अच्छा सर्वाइवल, और वो चीज़ सेक्सुअल में होती है और इसीलिए सेक्सुअल जो है उसमें बेटर चांसेस। इसके अलावा ये वो बोला गया यहाँ पे कि क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है? तो हम ये लिख सकते हैं कि यस, इट इज़ ऑलवेज़ ट्रू। अब ये हमेशा ट्रू क्यों होता है कि भई हमेशा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होगा? इसकी वजह से 2 बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिनन आते हैं। एक होता है यहाँ पे विगर और एक होता है वाइटैलिटी। इन दोनों की वजह से जो होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनती है कि हम अगर विगर की बात कर रहे हैं, तो विगर का मतलब है कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है सर्वाइवल की। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप बात करते हैं कैपेसिटी फॉर सर्वाइवल। उस ऑर्गेनिज्म में कितनी कैपेसिटी है सर्वाइव करने की, और वाइटैलिटी का मतलब होता है कि वो कहाँ रह रहा है, उसका ग्रोथ कैसा है और उसका डेवलपमेंट कैसा है, इसको हम कहते हैं वाइटैलिटी। और ये जो दोनों फिनोमिनन हैं, ये इसी चीज़ को ही डिसाइड करते हैं। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें ये दोनों फिनोमिनन प्रेज़ेंट होते हैं और बेटर वे में प्रेज़ेंट होते हैं, बेटर अमाउंट में प्रेज़ेंट होते हैं। और रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, ये सारी चीज़ें, ये टर्म हमेशा ध्यान रखिए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब ये दोनों पेरेंट्स जो हैं एक-दूसरे से इन्वॉल्व होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंटरैक्शन तो एडैप्टेशन की वजह से, कि भाई एडैप्टेशन आता ही इसीलिए है, जब पेरेंट्स जो हैं एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और फिर एक-दूसरे से भी इंटरैक्ट करते हैं, तो वो सारे चेंजेस ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर में क्या कह सकते हैं? Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? Because there is an involvement of different parents that allows the
बेटर अडैप्टेशन एंड दैट अलाउज द बेटर कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स पास करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसीलिए इसमें सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ते हैं क्योंकि उसके पास बेटर कैरेक्टर्स है। और ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? यस, दिस इज़ ऑलवेज़ ट्रू क्योंकि विगर और वाइटैलिटी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें बढ़ जाती है। मतलब विगर मतलब जो सर्वाइवल की कैपेसिटी है, एबिलिटी है और वाइटैलिटी मतलब कैसे वो रह रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।